नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का दूसरा पाठ पद्य भाग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें दोहा चौपाई छंद है और अवधी भाषा का प्रयोग है। इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं और ये रामायण का रामचरितमानस का वो प्रसंग है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। सीता स्वयंवर, सीता जी का स्वयंवर हुआ और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष टूटा। धनुष के टूटने पर चूंकि वो परशुराम जी का यूँ कहो आप बहुत चहेता धनुष था, क्योंकि वो शिव धनुष था, तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और वो जनक की सभा में आ गए। आकर के जितने भी राजा महाराजा सब लोग बैठे हुए थे सब उनसे भयभीत हो गए और उन्होंने आते ही प्रश्न किया कि ये धनुष किसने तोड़ा। जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो सब लोग चुप हो गए, जितने भी सभा में सदस्य थे सब चुप हो गए। जब सबको चुप देखा तो भगवान राम उठे और भगवान राम ने कहा परशुराम जी से कि हे प्रभु, हे ऋषि, ये धनुष को तोड़ने वाला जो भी कोई है वो आपका ही कोई सेवक है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ, ये जो शंभु धनु है, शिव का धनुष है, इसको तोड़ने वाला भंजनिहारा हो वही क्यों एक दास तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, सेवक होगा। आयसु का है कहे किन मोई, आप तो मुझे आदेश दीजिए, मैं ऐसा क्या करूं कि आपका क्रोध शांत हो जाए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई मतलब क्रोधी। और ये बात सुन करके रिसाई मतलब क्रोधित हो गए, मुनि मतलब परशुराम जी, और वो क्रोध में आकर के बोले सेवक सो जो करे सेवकाई। क्या कहा? सेवक तो वो है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई। अरि करनी, अरि मतलब दुश्मन, करनी मतलब काम। दुश्मन के जैसे अगर कोई काम करता है मतलब वो लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करना चाहता है, सेवक तो नहीं हो सकता। सुनऊ राम जय शिव धनु तोड़ा। क्या कहा परशुराम ने राम से? राम सुन लो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सहस भाव के समान, सम समान, सो वह, रिपु दुश्मन, मोरा मतलब मेरा। राम सुन लो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्र भाव कौन है ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपके इसी पुस्तक में पीछे लिखा हुआ है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। क्या कहा परशुराम ने? सो बिलगाऊ, इसलिए वो अलग हो जाओ, बिहाई छोड़कर, समाजा इस सभा को, इस राजाओं की सभा को छोड़ करके अलग हो जाओ जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। नत मारे जे हैं सब राजा, नहीं तो सबके सब राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनि मुनि वचन, ऋषि की, परशुराम जी की बातें सुनकर के लक्ष्मण हंसने लगे। बोले परशु धरई अवमाने। अवमाने मतलब अपमान करते हुए। परशुधराई मतलब परशु मतलब कुल्हाड़े को धारण करने वाले परशुराम जी का थोड़ा सा अपमान करते हुए बोले बहु धनु ही तोरी लड़काई।
लड़काई मतलब बचपन में, बहु मतलब बहुत सारी, धनुई मतलब धनुष। ऋषि हमने ऐसे बचपन में बहुत धनुष तोड़े, कबहु न असी ऋष कीन गुसाई। आपने कभी भी, असी मतलब ऐसा, ऋष मतलब क्रोध, गोसाई मतलब हे स्वामी, हे ऋषि, आपने तो ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया, हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़ दिए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इसी, धनु मतलब धनुष पर, ममता मतलब इतना प्यार, इतना लगाव, कई हेतु किस कारण से हैं, आपको इस धनुष से इतना लगाव क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, ये सुनते ही भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी, उनको गुस्सा आ गया और क्या कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। रे मतलब अरे, नृप बालक मतलब राजकुमार, हे राजकुमार, अरे राजकुमार, तू काल के बस में हो चुका है, मतलब तू मेरे हाथों मरने वाला है, और इसीलिए तू संभल करके नहीं बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु मतलब भगवान शिव का धनुष, ये दूसरे धनुष के जैसा नहीं है, ये धनुष विशेष है। विदित सकल संसार, सकल मतलब पूरा, विदित मतलब जानता है, पूरा संसार जानता है कि ये धनुष विशेष है, ये सामान्य धनुष के जैसा नहीं है। ये था इन पंक्तियों का अर्थ। आज के भाग में इतना ही, बस इसमें इतना है कि छंद कौन सा है, दोहा चौपाई छंद है। भाषा कौन सी है, अवधि भाषा है। भाषा लयात्मक है, गयात्मक है, तुकांत है, सरल है, सहज है, सरस है, और इसमें बहुत सारे अलंकार भी हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले अंक में इसके आगे का एक अंतरा और लेके आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद।